Hello students, I welcome you again on Sunya PCS. In this part, I will conclude whole of the ancient history in this part. This is the last part of the ancient history, if I can say. So let's start with the third part, and in this part I will try to include the Jainism, then Guptas, then post Guptas, and later on the other regional empires in India in ancient times, right? So let's start. सो फर्स्ट टॉपिक वुड बी बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में हम अभी तक हमने जैनिज्म है वो कंप्लीट कर लिया है। जैनिज्म से रिलेटेड जितना भी प्रिंसिपल्स हैं, उसकी फिलोसफीज हैं, वो मैंने इंक्लूड की। अब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा ऑफ कोर्स यू ऑल ऑफ यू नो, और इनसे रिलेटेड बस ये फैक्ट आपको याद रखने कि 563 बीसी लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु साक्य जो क्षत्रिय क्लैन से ये बिलोंग करते थे, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड के फादर शुद्धोधना, मदर महामाया, एंड प्रिंसेस ऑफ कोसल डायनेस्टी, राइट, प्रिंसेस ऑफ कोसल डायनेस्टी की हैं ये। और इसके साथ साथ ये जो महाप्रजापति गौतमी उनकी स्टेप मदर थी जिन्होंने इनको रेस किया था, राइट। तो ये फैक्ट है, पूछे जा चुके हैं, प्लीज माइंड दैट, राइट। नेक्स्ट इज वो उनकी शादी यशोधरा से हुई थी। यशोधरा जो कोल्ली डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी, और इसके बाद 29 की एज में उन्होंने रिनाउंस कर दिया घर, यानी घर छोड़ दिया। उसके बाद महाविनिष्क्रमण उस प्रोसेस, उस प्रकार को बोला जाता है जब इन्होंने जो है अपना जो है गृह त्याग किया था, एंड बिकेम ए वॉन्डरिंग एस्थेटिक, यानी कि एक जो है साधु ये बन गए थे, साधु के जीवन की शुरुआत हुई थी। एंड his first teacher was Alara Kalma, right? His first teacher was Alara Kalma. Another teacher was Udraka Ramputra. तो इनके पहले जो टीचर थे अलरा कलमा, उनका जो टीचर हो जाएंगे, इनका नाम आप याद रखेंगे। और उनके जो दूसरे टीचर थे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एट द एज ऑफ 35, जैसे कि साल ट्री था, हमने पढ़ा था गौतम महावीरा के टाइम पे, और यहाँ पे पीपल ट्री हो जाएगा। उरुवेला जो बोध गया बिहार में जो प्लेस आता है, वहां पर निरंजन नामक जो रिवर है, उस रिवर के किनारे पर अब उनको फल्गु भी बोल दिया जाता है इस रिवर को, वहां पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 49 ईयर्स की एज में, राइट। और इसके साथ साथ यहाँ पे जब उन्होंने पहली बार अपना जो सरमन दिया, द वेरी फर्स्ट सरमन टू हिज डिसाइपल्स नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये कहाँ पे था? ये सारनाथ जो कि वाराणसी में है, डियर पार्क, आज वहां पे स्तूपा है, यू कैन विजिट द प्लेस। एंड आनंदा एंड उपाली वो उसके पहले डिसिपल्स थे, याद रखना ये शिष्य हो जाएंगे, और अलरा और उद्रका उनके पहले गुरु हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों ए और यू से है, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, these are look similar but they are not. Okay, Sujata was the first farmer's daughter who gave him rice milk of at बोधगया, ठीक है। तो यहाँ पर बोधगया में उनको एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो भिक्षा मांगने या इस तरफ से जो साधु का जीवन होता है उन्होंने व्यतीत किया। 80 की एज में उनका कुशीनगर जो कि मल्ल डायनेस्टी में आता है, मल्ल महाजनपदा हम पढ़ चुके हैं, उसमें ये आता है, वहां पर 80 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी, राइट। सो 8 ग्रेट प्लेसेस जहां जहां पर आपके जो है बुद्धिज्म एसोसिएटेड है, वो कैसे है? लुम्बिनी में उनका बर्थ होता है जो नेपाल में है, सारनाथ, देन सरस्वती राजगृह, बोध गया उनका जो निर्वाण की प्राप्ति, कुशीनगर में उनकी डेथ हुई है, संकिसा, वैशाली, राइट। तो पाटलिपुत्र इज नॉट एसोसिएटेड विद बुद्धा। और कई बार क्वेश्चन में इवन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि कौन कौन से प्लेसेस है, आपसे पूछा जाएगा कि ये गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, राइट। सो पाटलिपुत्र इज नॉट एसोसिएटेड, पाटलिपुत्र से उनका रिलेशन नहीं है, मतलब वो वहां पर कभी विजिट नहीं किया या गए नहीं, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट हुआ नहीं उनसे रिलेटेड। अशोका जो उनके ग्रेटेस्ट पैटर्न और डिसाइपल्स में अब कह सकते हैं आप आता है, बिकॉज मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है कलिंग वॉर की। आफ्टर कलिंग वॉर ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, राइट। देन ही कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, उनके टाइम पे आता है, और सेंट मिशन कंप्राइजेस ऑफ हिज सन महिंद्रा एंड हिज डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। ये अपनी डॉटर और अपने बेटे को इन्होंने भेजा था, किसके लिए? धम्म के लिए, धम्म को फैलाने के लिए, दीपावम
परमहंसा महावंसा, आई रिमेम्बर। और पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार, जो ग्रेट पाल थे, जो गोपाला, श्रीपाल, ये जो आपने अभी आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको, उनसे रिलेटेड है। वो लास्ट ग्रेट पैटर्न्स थे बुद्धिज्म की, यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बहुत बड़े जो भक्त थे वो आपके लास्ट पाल हो जाएंगे। अब देखते हैं बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई कुछ ग्रेट इवेंट और उनके सिंबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जन्म उनका लोटस में हुआ, लोटस से रिप्रेजेंट किया जाता है। महाभिनिष्क्रमण, जिसको हम रिनंसिएशन यानी कि घर को छोड़ दिया, त्याग दिया, उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। निर्वाण को बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन फर्स्ट सरमन व्हील माना जाता है। महापरिनिर्वाण डेथ यानी कि उनका स्तूप जो है वो उसका निशान माना जाता है। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय शून्य पीसीएस, राइट। Next is Buddhist architecture, stupa, relics of Buddha or some prominent Buddhist monks are preserved, right? तो यहाँ पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की हम बात करें, आर्किटेक्चर लाइक कि अलग अलग जो फेजेस पे, अलग अलग टाइम पे किस तरह के आर्किटेक्चर होते हैं। जैसे हड़प्पा में घर कैसे होते थे, क्योंकि उनका लिविंग स्टाइल वैसा था। अब बुद्ध के जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में बुद्ध से जुड़ी हुई क्या ऐसी चीजें इन आर्किटेक्चर, इन जगहों को बनाने में, इन स्ट्रक्चर को बनाने में यूज हुई, उसको हम आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। जैसे स्तूप एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये आपका उसका राइट कुछ इस तरीके से स्तूप आपका बनाया जाएगा, मीढ़ी, और ये स्तूप गोलाकार जो है आपका इस तरह का इसका डिजाइन होता है स्तूप का, राइट। सांची स्तूप आपने, यू मस्ट हैव सीन दैट। रिलिक्स ऑफ बुद्धा, देखो किसी भी महान आत्मा के, किसी भी महान प्राणी के जब उसके रिलिक्स यानी क्योंकि उसकी अस्थियों को प्रिजर्व करने के लिए एक जगह बनाई जाती है, वहां वो स्तूप मेनली यूज किया जाता था उसके लिए, और बुद्ध के रिलिक्स जो है रखे जाते थे, और सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर प्रिजर्व्ड। चैत्य किसको बोलेंगे? चैत्य बोलेंगे वो प्रेयर हॉल जहां पर सब जो बुद्धिज्म से रिलेटेड मॉन्क्स जहां पर इकट्ठा होंगे, राइट, जितने भी मंक्स थे उनसे रिलेटेड। अब विहार, विहार क्या होगा? विहार होता था एक ऐसा जगह जो उनके लिए आराम करने के लिए रेस्टिंग प्लेस होता था, रेस्ट करने के लिए जगह जो मानी जाती थी उसको हम विहार बोला जाएगा, ठीक है। तो रेजिडेंस ऑफ मॉन्स एंड एस्टेक्स, यानी कि जो भी रास्ते में, आपको पता है कि ये सब साधु संत एक जगह नहीं रहते थे, ट्रेवल करते रहते थे, और ट्रेवलिंग करते करते रास्ते में जो भी जगह आएगी उनके विश्राम करने के लिए जो जगह बनाई जाएगी उसको हम विहार बोलेंगे। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। अब इसमें 4 नोबल ट्रूथ यानी कि जीवन की 4 सच्चाई बताई गई है। वो 4 सच्चाई क्या है? दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, राइट। अब ये जो दुनिया है ये पूरी सफरिंग से भरी हुई है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स, राइट। डिजायर जो है आपकी इच्छा, आपकी सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। द सेसेशन ऑफ सफरिंग्स इज अटेनेबल, यानी कि सफरिंग्स का जो अंत है वो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो, उसका अंत निश्चित है अगर आप करना चाहें तो। उसका मतलब क्या होगा? आपको 8 फोल्ड पाथ जो है और आपकी सब सफरिंग से आप अब क्या है भाई, आपको क्या क्या करना है इस जीवन में? आपको राइट फेथ, सही विश्वास, सही रिजॉल्व, स्पीच, एक्शन, लिविंग, एफर्ट, थॉट, कंसंट्रेशन, ये सब तरीके हैं जिससे आप अपना जीवन को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, राइट। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाण। अब निर्वाण जो है, निर्वाण की प्राप्ति करना एक जीवन का मेन गोल होना चाहिए। ये हमने कहाँ सीखा है? देखो हिंदू धर्म में भी हम किस लिए जीते हैं पूरा जीवन? हम यही कहते हैं अरे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, बस हम हमारे जो बच्चों की शादी हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमारे जीवन में ये काम हो जाए, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, है ना। तो मोक्ष एंड साल्वेशन, साल्वेशन इज द अल्टीमेट जो है आपका गेन है फॉर द लाइफ ऑफ पीपल इन हिंदू धर्म। और वही चीज अगर मैं बुद्धिज्म में बोलूं तो उसको निर्वाण बोल देंगे, ठीक है। कैवल्य की प्राप्ति हम जैनिज्म में बोल देंगे, राइट। सो जो इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस व्हिच मींस लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या होता है कि आप एक बार पैदा होंगे, एक बार फिर मरेंगे, आप फिर से पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर से पैदा जन्म लेंगे, तो इस तरह से आपका जो है उसको कभी भी आराम नहीं मिलता। तो वो जो मोक्ष है, वो जो साल्वेशन है, वो कहने का मतलब है कि आपकी आत्मा को शांति मिले। द वर्ल्ड इज मोमेंटरी, मतलब जो ये दुनिया है बहुत कम समय के लिए है, और जरूरी नहीं है कि जो कोई अब यहाँ पे आता है वो यहीं रहता है, नहीं। हर कोई जो यहाँ पे आता है वो
भी जाता है। The interesting fact about Buddhist philosophy is that while it believes in cycle of birth and death, it does not believe in the concept of soul. मतलब ये बुद्धिस्ट फिलोसफी की मेन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो बिलीव करता है कि ये आपका साइकिल ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका जीवन का जो चक्र है उससे पीछे छुड़ाने के लिए आपको निर्वाण तो दे देगा, बट ये नहीं मानता कि आत्मा भी सच में है। ठीक है, आत्मा को नहीं मानता है ये। अब वो जीवन और मृत्यु किसका हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा लूज है, राइट। और मिडिल पाथ मतलब कैसे बोला, जैसे आप बहुत एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, बहुत गर्मी से काम नहीं लेंगे, बहुत नरमी से काम नहीं लेंगे। आप नॉर्मल लाइफ की अगर बात करें, आप जो आपका मिडिल पाथ है उसको आप फॉलो करेंगे, यानी बीच का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ एक्सट्रीम्स को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए बुद्धिज्म सलाह देता है। त्रिरत्न है, त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब इसमें क्या है, इसमें आपका देखा जाएगा कि बुद्धा, धर्म, संघ, ये तीन तरीके हैं। संघ क्या होता है, जिसमें शामिल होके एक ग्रुप जिसमें आप बुद्धिज्म की नॉलेज जो है प्राप्त करते हैं, धर्म को आप फॉलो करते हैं, बुद्धा के लर्निंग्स को मानते हुए, राइट। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या आता है, लिटरेचर में आपको पता है जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये पाली जो लैंग्वेज है उसको फॉलो करता है। मिलिंद पन्हो, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, यानी कि जो मिलिंद पन्हो है इसमें एक डायलॉग जो है, एक तरह से वार्तालाप बताया गया है। मिलिंद जो आपका इंडो ग्रीक रूलर आया था, मिनेंडर जिसको हमने बोला है, और उसमें और बुद्धिस्ट जो सेंट थे नागसेन, उनके बीच की वार्तालाप बताई गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अब पाली टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी जो जैन धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है वो प्राकृत में है, और जितने भी बुद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में है। तो त्रिपिटका, अब तीन पिटक है। पिटक मींस आपका बास्केट, बास्केट एक टोकरी, उस टोकरी में ज्ञान की टोकरी आप उसको बोल सकते हैं। तीन अलग अलग आपके इसमें कमेंट्रीज है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में आपका जितने भी बुद्ध ने जो बातें बोली हैं वो बताई गई हैं। विनय पिटक में मोनास्टिक कोड है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पटिमोक्षा, राइट। तो विनय पिटक में आपके जितने भी जो भगवान से रिलेटेड हैं, जितने भी जो फिलोसफीज हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। अभी धम्म पिटक में जो आपका रिलीजियस और मेटाफिजिकल डिस्कोर्स है, जैसे कि इस दुनिया के बाद का क्या है, आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा, इस तरह की अभी धम्म पिटक में बात बताई गई है। दीपवंसा और महावंसा, द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका, ये मैंने बताया है, ये आपका हो जाएगा पॉसिबल कि जो श्रीलंका, मैंने पहले बताया इसके बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो जाएगा। और विशुद्धिमग्गा बाय बुद्ध घोषा, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये आपका यहाँ पर बताया गया। बुद्धिस्ट काउंसिल्स में आप नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो बुद्ध के से रिलेटेड है, बुद्ध की फिलॉसफी से रिलेटेड है, पाली लैंग्वेज में है, राइट। पहली काउंसिल कहाँ हुई थी? अब ये काउंसिल और समितियों का क्या मतलब है कि बुद्ध से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो आपका जो जितना भी नॉलेज है वो फैलाने के लिए अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम में कुछ काउंसिल्स यहाँ पे डेवलप की है। उनमें से क्या हो जाएगा, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह इन 483 BC, और ये कब था? ये अजात शत्रु के टाइम पे था। अजात शत्रु मैंने आपको पहले बताया है, हर्यंक डायनेस्टी के आते हैं, जिनको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, एंड ही वाज द सन ऑफ व्हाट, बिंबिसार, राइट। सो इट टुक प्लेस जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, राइट। सो ये आपकी लॉर्ड बुद्धा की डेथ के जस्ट बाद ही ये आपका आ गया था, ठीक है। तो लॉर्ड बुद्धा की डेथ आपको मैंने बताई थी 583 BC, राइट। सो इस टाइम पे द कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटका और विनय पिटका, यहाँ पर ये पॉसिबल हुआ था, ये इसको कंपाइल किया गया था, इसके बारे में बात की गई थी, इसको बनाया गया था। सेकेंड काउंसिल किस लिए होता है कि आपका जो ये आपके 100 साल बाद हुआ था जब लॉर्ड बुद्ध की डेथ हो गई थी, तो ये हुआ था आपका 383 BC में, right. Then it took place in the वैशाली under the patronage of कालशोका। कालशोका आपके जो है सभाकमी, ये इन्होंने इसको प्रेसाइड किया था, यानी कि प्रेसिडेंट थे। और शिज्म टुक प्लेस, यानी कि जो फूट थी वो फूट यहाँ पर डल गई आपके जो है कुछ मानने वालों में और कुछ ना मानने वालों में, ठीक है। तो विचारों में मतभेद यहाँ पर आ गया, और इसी वजह से यहाँ पर दो ग्रुप में ये बट गया, किसमें? महासंघिका और थेरीवादी में, राइट। तो ये दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, महासंघिका और थेरीवादी, ओके। नेक्स्ट इज थर्ड काउंसिल। थर्ड काउंसिल में आपका ये पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है, पैट्रोनेज ऑफ अशोका है, और इट वाज प्रेसाइडेड बाय मोगलीपुत्र तिस्स। इट इज आल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ थेरीवादी, ठीक है, थेरीवादीन इनको बोला जाता है। ये थर्ड काउंसिल आपकी पाटलिपुत्र में हुई है, और इसका कथा वत्तु, ये जो है अभिधम्म पिटक,
यहाँ पर ऐड की गई थी। पहले दोनों पिटक वहां पहले सेकंड वाली में हो चुके थे और इसमें आपका क्या हुआ है, अभिधम्म पिटक को कंपाइल किया गया। अशोकन इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताते हैं, ठीक है। हालांकि इसको माना गया कि अशोक ने करवाया था थर्ड काउंसिल को, बट इसके बारे में अशोक का कोई भी शिलालेख हमें नहीं बताता है। फोर्थ काउंसिल ये सबसे लास्ट थी, ये आपकी कश्मीर में हुई थी, कुंडलग्राम में, और इसको जो है करने वाले कौन थे, इसको आपके जो है कुषाण कनिष्क, जो आपके बहुत फेमस जो राजा हुए हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ वसुमित्रा एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अश्वघोषा। ये महाविभाषा द डॉक्ट्राइन ऑफ श्रवस्तिवादिन वाज रिटन इन संस्कृत एंड कॉपर प्लेट एंड क्लोज इन द स्टोन बॉक्सेस। तो कुछ बहुत डिटेल है, ये इतना जरूरी नहीं है खैर आपके लिए। और इसमें क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि बुद्धिज्म आपका दो सेक्ट में बट गए, यानी कि बुद्धिज्म के भी दो जो है छोटे छोटे सेक्ट आ गए। उनका नाम था हीनयान और महायान। अब हीनयान और महायान क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक और सेक्ट जुड़ गया जिसको हम वज्रयान बोलते हैं। ओके, सो हीनयान, इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। दे सॉट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। अब इसमें क्या है, हीनयान में गौतम बुद्ध को एक गुरु की तरह देखा गया है, राइट। एक जो है मेंटोर की तरह देखा गया है, एक जो है आपका एस्टिक यानी कि एक साधु की तरह देखा गया है, जिससे हम एक टीचर, जिससे हम सीखते हैं, राइट। सो एक मास्टर टीचर की तरह इनको देखा गया है। हीनयान से आप ये समझिएगा। और महायान में इनमें एक अंतर है कि महायान में इसको भगवान की तरह समझा गया है। इसमें टीचर है, उसमें भगवान की तरह। फॉलोअर्स ऑफ दिस डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, इसमें मूर्ति पूजा नहीं आती है। हिस्टोरिसिटी, ये क्वेश्चन भी आया है पहले, ठीक है। और इसमें लॉर्ड बुद्धा एक टीचर की तरह माने जाते हैं, एक भगवान की तरह नहीं माने जाते। हालांकि बाद में जो महायान है वो इनको भगवान की तरह मानता है और मूर्ति पूजा भी फॉलो करता है। लिटरेचर ऑफ this sect is mainly in Pali and it is known as Southern Buddhist religion because it prevailed in south of India। यहाँ पर आप देखेंगे कि Southern Buddhist religion जो आपका mainly बोला जाएगा कि जो दिगंबरा है वो साउथ में ज्यादा प्रिवेलेंट है। श्रीलंका, बर्मा और सियाम, जिसको पहले थाईलैंड बोला जाता था। और यहाँ पर हीनयान के दो सेक्ट हैं, जो है वैभैशिका और स्वतंत्रिका, ठीक है। तो ये दो और सेक्ट हो जाएंगे हीनयान की। महायान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फॉलोअर जो है हिस्टोरिसिटी ऑफ बुद्धा को भगवान बना दिया गया है भाई। और इसमें जो है सॉल्वेशन का एक तरीका उनको मान लिया गया है कि बुद्ध और बोधिसत्व के मार्ग से आपको सॉल्वेशन मिल जाएगा। और इसमें आइडल वर्शिप शुरू हो गई है, और ये माना जाता है कि हिंदुस्तान की, इंडिया की पहली आइडल वर्शिप अगर किसी गॉड की, किसी भगवान के रूप में जिसको माना जाता है, तो वो बुद्धा है, राइट। ये क्वेश्चन आ चुका है। और बुद्धा को है सबसे पहला क्या एक आइडल वर्शिप का गॉड माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धा को गॉड माना गया है। नदन बुद्धिस्ट रिलीजन यहाँ पर जो है फॉलो किया गया। संस्कृत लैंग्वेज में लिटरेचर कंपाइल किया गया। नॉर्थ ऑफ इंडिया, चाइना, कोरिया, यहाँ तक ये प्रिविलेंट हो गया था इस टाइम पे। महायान जो टीचिंग्स है वो इन देशों में काफी मानी जाती है। आप देखेंगे कोरिया में बुद्धा को भगवान की तरह उनकी जो है मूर्ति से पूजा जाता था। इसी तरीके से देयर वर टू सबसेक्ट्स ऑफ महायाना। महायाना के भी दो सबसेक्ट हो जाएंगे, माध्यमिका और शून्यवदा, राइट। तो माध्यमिका और शून्यवदा, ये भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये यूपीएससी में भी आया है क्वेश्चन। और ये नागार्जुन, जो मैंने मिलिंद पन्हो वाले जो नागार्जुन है, उनके बहुत बड़े जो है डिसाइपल हुए हैं, उनको मानने वाले, उन्होंने किया है। योगाचार और विजयनंदवाड़ा, ये जो क्या है, ये आपके मैत्रेनाथ और हिज डिसाइपल असंग ने इसको बनाया है, ये भी एक फैक्ट है। वज्रयान से आप क्या समझेंगे, वज्रयान में आप जितना भी जो आपकी मैजिकल पावर्स है, एक तरह से तंत्र विद्या, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक है। उन दोनों में तो भगवान बुद्ध को एक में टीचर, एक बार गॉड बनाया गया, बट यहाँ पर तंत्र विद्या का प्रयोग भी इसमें साल्वेशन को प्राप्त करने के लिए किया गया है। बेसिकली तिब्बत और जो नॉर्थ का एरिया है इंडिया का, उस नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयन एरिया है वहां पर इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, राइट। तो यहाँ पर फीमेल डीटीज में भी बिलीव किया गया है। और ये चीफ डिविनिटीज ऑफ दिस न्यू सेक्ट वर तारा जो है इसकी जो है भगवान मानी गई है वज्रयान में। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली इन बंगाल एंड बिहार, राइट। अब अगला जो पार्ट है बुद्धिज्म हमने पढ़ लिया। बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट जो पूरे टॉपिक सब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। रिवीजन
डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना महारत हासिल करते, कितना आगे जाएंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट मौर्यन। अब मौर्यन एम्पायर के टाइम का तो हमने बात कर ली थी कि किस तरह का जो है इकोनॉमी थी, किस तरह का उनका रूल था, पॉलिटिक्स क्या था। अब यहाँ पे पोस्ट मौर्यन की मौर्यन टाइम के बाद का जो टाइम था कि कौन कौन से जो है एम्पायर्स किंगडम्स आते हैं। अब इसमें देखा जाएगा कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, इसमें कुछ रीजनल किंगडम्स भी डेवलप होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब मौर्यंस की तरह जो एक वन ऑफ द मोस्ट अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल जो एक राज्य था, एक किंगडम था, अब यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल अथॉरिटी लार्ज एरिया उतना तो नहीं रहता है, पर हाँ कुछ ना कुछ मेंटेन करके जरूर रखते हैं। Thus, with the downfall of Mauryans, the great empire witnessed rise of multiple regional kingdoms. हुआ क्या कि एक मौर्यन एम्पायर के कम होने से छोटे छोटे बहुत सारे राज्य पनपने लगे। अब ये कौन कौन से हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज सुंगा डायनेस्टी, इनका टाइम देख लीजिए 185 बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, अभी भी हम बिफोर क्राइस्ट में ही चल रहे हैं, राइट। 3rd सेंचुरी बीसी के अकॉर्डिंग आपका जो मौर्यन एम्पायर था उनका राइज हुआ था। उसके बाद अब यहाँ पे 185, आपको पता है 90 साल के आसपास तक आपका मौर्यन एम्पायर चला। देन कन्वा डायनेस्टीज के बाद आपका सातवाहना बहुत फेमस है, आंध्राज जिनको बोला जाता है, आपके आंध्र प्रदेश और ये एरिया इसमें। देन छेदी, देन इंडो ग्रीक्स, आपके भारत में जो पार्थियंस जिनको बोला जाएगा ये आए हैं आपके, राइट। साकाज जो ट्राइब है, कुषाण आए हैं इंडिया में। देन ये जो इंपॉर्टेंट किंगडम्स है, इन्होंने अलग अलग प्लेसेस पे क्या इंपॉर्टेंट काम किए वो हम जानेंगे। शुंग डायनेस्टी जो कि पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने किसकी हत्या की थी, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग जो कि कमांडर इन चीफ थे आपके बृहद्रथ कौन था, लास्ट मौर्यन रूलर था, उसकी हत्या करके ये उन्होंने अपनी शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी आफ्टर मौर्यास, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये बृहद्रथ की हत्या 185 बीसी में हो गई थी। इसके बाद कैपिटल ऑफ शुंगा ये विदिशा थी, और मॉडर्न मध्य प्रदेश में ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्थापित है, ठीक है, विदिशा आपको पता है। पुष्यमित्र वो उन्होंने कभी भी कोई रॉयल टाइटल तो अडॉप्ट नहीं किया, जैसे अपने आप को कभी राजा नहीं बोला, कभी ये नहीं बोला कि मैं ही हूँ राजा, बट हाँ उन्होंने रोल तो कर ही लिया था। ऑफकोर्स इनको मार के, इनको मारा भी इसीलिए था कि वो रूल कर पाए, ठीक है। तो वो सेनानी के नाम से ही अपने आप को पॉपुलर करते रहे, क्योंकि वो सेनानी ही थे, एक तरीके से कमांडर इन चीफ ही थे, राइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 हॉर्स का सेक्रीफाइस परफॉर्म किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब गुप्ता एम्पायर आएगा तब भी इसका यूज होगा, और अब भी ये अश्वमेध यज्ञ इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया था। वन ऑफ दीज वाज परफॉर्म बाय पाणिनि। पाणिनि कौन थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी लिखना याद रखना इसका, ठीक है, ग्रामेरियन थे, संस्कृत में लिखी थी। देन इसके बाद यहाँ पर शुंग के टाइम पे यहाँ पर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस का रिवाइवल हुआ एक बार फिर से। जो हम देख रहे थे कि बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहा है, जैनिज्म पॉपुलर हो रहा है, उसके बाद फिर से जो वैदिक जो सोसाइटी थी उसका जो काम था, उसके जो पॉपुलरिज्म था वो फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि लोग जो है धीरे धीरे इनका जो है इम्पोर्टेंस कम होने लगा। जो 2 रिलीजन आए थे, 2 सेक्ट आए थे, अब फिर से ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। भगवत रिलीजन जो है फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि वैदिक रिलीजन। ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा जो था भारहूत, ये भारहूत का जो स्तूप है अभी ये खत्म हो चुका है, अब इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं एमपी में। ये इसी टाइम पे बनाया गया था, शुंग के टाइम पे, ठीक है। और जो यहाँ पर गेटवे रेलिंग थे, मतलब एक तरह से आर्किटेक्चर की जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर डेवलप हुआ अलग तरीके का। सांची स्तूप आप देख सकते हैं जो अशोक ने बनवाया था, ठीक है। और ये वाज कंस्ट्रक्टेड द सुंगा पीरियड, इसी टाइम पे बनवाया गया। और ये पुष्यमित्र वो सक्सीडेड बाय हिज संग अग्निमित्र, और द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आपको मालविका अग्निमित्र में कौन से राजा और उसके बेटे के बारे में बात की गई है, क्वेश्चन कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको देखना है कि अग्निमित्र उनके बेटे, इसलिए उसको अग्निमित्र, देखो पीछे लिखा हुआ है, ये कौन थे, पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र के बारे में बताया गया। मालविका उसकी हीरोइन, राइट। द ग्रीक किंग एंटियालसिदास, ये द फर्स्ट, ये अपने एम्बेसडर उन्होंने हेरोडोटस के जो है टू द कोर्ट ऑफ सुंगा, जब हेरोडोटस किसके उसमें दरबार में आए थे, तो वो सुंग के दरबार में आए थे, ठीक है। उन्होंने पिलर जो आपका गरुड़ा ध्वजा, ये इन द गॉड वासुदेवा के नाम से बनवाया। आफ्टर अग्निमित्र
सीरीज ऑफ वीक रूलर लाइक वसुमित्र, उसके बाद वज्रमित्र, और ये मित्र मित्र याद रखना, ठीक है, इससे आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। देवभूति, देवभूति काफी फेमस है, और भागभद्र, ठीक है, तो ये कुछ राजा हुए जो शुंग डायनेस्टी के हुए। फिर आती है कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी क्या कहती है कि 73 बीसी में देवभूति द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी was murdered by his minister Vasudeva, who usurped the throne and founded the Kanva dynasty, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कण्व डायनेस्टी की शुरुआत की है। देवभूति जो द लास्ट रूलर थे शुंग के, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद से जो है शुंग डायनेस्टी का एंड हो गया, और वो उनके मिनिस्टर वासुदेव ने उनकी मृत्यु कर दी, और वासुदेव ही यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है राजा बन गए कण्व डायनेस्टी के। और जो मगध, ओनली सिर्फ मगध तक ही फैली थी, ठीक है, कण्व डायनेस्टी, ये आपका 28 बीसी के आसपास खत्म हो गया। तो धीरे धीरे हमारा जो बीसी वाला पीरियड है ये अब यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है, 28 बीसी, इसके बाद 27, 26, इस तरह से करके हम 0 से शुरुआत हो जाएगी हमारी 1 से एडी की, यानी कि कॉमन एरा एडी की, एनो डोमिनी, समझ आया। Their kingdom was annexed by सातवाहनास, यानी सातवाहनास कौन थे, जो आंध्रास जिनको हम बोलते थे, राइट। आंध्रास कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, जो आज का आंध्र प्रदेश है, वहां पे सातवाहनास डेवलप हुए। अब इसके बाद सातवाहना के बारे में जान लेते हैं। 60 बीसी से 225 एडी। अब ये इसको हम बोलेंगे बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने, जैसे कि हम मौर्य से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये भी मौर्यंस के अंडर ये क्या थे, सातवाहनास काम करते थे। तो वहीं से इन्होंने सीखा, जैसे लोग नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो वही इन्होंने किया। सातवाहनास किसके यहाँ काम करते थे, मौर्यंस के यहाँ पर। अब सक्सेसर्स ऑफ मौर्यस इन डेक्कन, अब दक्कन का जो एरिया है वहां पर जो जिन्होंने सक्सेसर किया किसको, आपकी मौर्यन एम्पायर को, तो वो थे सातवाहनास सेंट्रल इंडिया में। उनकी कैपिटल आपकी प्रतिस्थाना और पैठान, while भरूच was a most important port city। अब देखो पोर्ट सिटी पे भी कई क्वेश्चन आते हैं। ये भरूच जो आपका, ऑफ कोर्स पोर्ट सिटी कहाँ कहाँ होंगी इंपॉर्टेंट आपका, जैसे चोलास के टाइम पे कौन सी पोर्ट सिटीज फेमस थी, चेरास के टाइम पे क्या थी, ठीक है, पल्लवास के टाइम पे, तो ये आपका भरूच जो है एरिया, और ये जो आप अभी जो गुजरात में है ऑफ कोर्स इस तरफ, तो यहाँ पर ये इनकी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी हो जाया करती थी, ठीक है। द अर्ली सातवाहना किंग, और इसमें appeared not in Andhra but in Maharashtra, but most of their early inscriptions have been found in Andhra। देखो शिलालेख तो मिलते हैं आंध्रा में, बट पहल जो शुरुआत इनकी हुई थी सातवाहना की, वो महाराष्ट्र से हुई थी, ठीक है। तो आप जो है स्पेस का, आप जगह का, आप ज्योग्राफी थोड़ा सा ध्यान में हमेशा रखें, वो कंफ्यूज ना हो उसमें। सिमुक, देखो सिमुका से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, राइट, और ये सक्सेसर ऑफ अशोका इन दिस रीजन, ठीक है, इमीडिएट सक्सेसर हो जाएंगे, यानी कि अशोक के डेथ के बाद ही। देन सतकर्णी, अब सतकर्णी द फर्स्ट, अभी सतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन पे तो मूवीज भी बन चुके हैं, बहुत फेमस रूलर हैं। पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द डायनेस्टी बाय कॉन्क्वेस्ट, अब इसमें ध्यान रखना, ये बहुत बड़े ना वैदिक सेक्रीफाइसेस, वैदिक रूल फिर से ले आए थे इंडिया में। जो अब तक बुद्धिज्म और ये सब चल रहा था ना, उसके बाद धीरे धीरे फिर से वही पुराना सिस्टम वापस आया, जैसे लेटर वैदिक एज में जो फॉलो किया जाता था, और वो जो कंटिन्यू रहा फिर आज तक, फिर वही कंटिन्यू है, राइट। ही परफॉर्म्ड वैदिक सेक्रीफाइसेस, वैदिक सेक्रीफाइसेस इन्होंने कंटिन्यू करना शुरू किया। सेक्रीफाइस मतलब यहाँ पर उनका जो है त्याग कर देना। हाला, हाला जो है 17th रूलर वाज द ऑथर ऑफ गथस्प प्रशस्ति या पतस्ती और सत्तासी इन प्राकृत, देखो प्राकृत इनकी भाषा थी सातवाहना की, ये भी आप याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृत। और कंटेन्स द लव लॉर्ड्स, ठीक है, तो लव जो प्यार की कहानियां थी, प्रेम कहानियां, ये इसमें शामिल होती थी। हाल बहुत, हाला इसके इंपॉर्टेंट राजा हो जाएंगे, और 17th रूलर है, ये याद रखना। सातवाहना थे, ये फाइनली सक्सीडेड बाय वाकाटका डायनेस्टी। वाकाटका ये भी साउथ की कर्नाटका में आती है, वाकाटका डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, एंड इक्ष्वाकु डायनेस्टी इन आंध्र प्रदेश। इक्ष्वाकु, ठीक है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश, इधर वाकाटका हो जाएगा, इधर आपका इक्ष्वाकु हो जाएगा। ये दो डायनेस्टी ने इसको सक्सीड किया इसके बाद, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी, भाई कौन सा, पहले तो आपको ये समझिए कि पहले के टाइम पे जो रूलर्स थे वो अपने फादर को पैट्रियार्की फॉलो करते थे, बट ये कुछ ऐसे रूलर थे जो फॉलो तो पैट्रियार्की करेंगे, बट नाम में उनकी माता का नाम आ जाएगा, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, राइट।
तो सातवाहना के जो है यहाँ पर उन्होंने लैंड डोनेट करना शुरू कर दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स टू ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मंक्स which eventually weakened their authority and resulted in the rise of feudalism in the later period. feudalism ब्राह्मणवादी प्रथा यहाँ पर शुरू हो गई. The earliest inscriptional evidence of land grant in India belongs to 1st century BC. ड्यूरिंग द रीन ऑफ सातवाहनास द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहना मैंने बता दिया प्राकृत है. और इन्होंने जो कॉइन्स इशू की, अब यहाँ से कॉइन्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ने वाला है स्टूडेंट्स, ये जरूर याद रखिएगा. ये लिड में होते थे, लिड या ओके, जो लिड धातु होती है उसमें बनाए गए, कॉपर और ब्रॉन्ज में है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में. और ये सिर्फ आपको प्रेजेंट किया जा रहा है ओनली बाय शून्य पीसीएस. ठीक है, तो आप यहाँ पर जुड़े रहिए मेरे साथ. अभी आज इस क्लास में हम इसको कंक्लूड कर देंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज छेदी डायनेस्टी. छेदी डायनेस्टी में आफ्टर मौर्यास द छेदी डायनेस्टी इमर्ज्ड इन द कलिंगा रीजन. तो कलिंग वही आपका ओडिशा वाला रीजन जो आज ओडिशा है. ओके, देन इसके बाद इन द कैपिटल सिटी ऑफ डायनेस्टी वाज शिशुपालगढ़. देन इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस डायनेस्टी वाज खारवेल, जो आपका रूलर हो जाएंगे खारवेल हो जाएंगे. खारवेल बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है. ठीक है, ये आपके कलिंग के टाइम पे हो जाएंगे. खारवेल ने जैनिज्म और हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो इनके जीत के बारे में बताता है अलग अलग. ठीक है, जैसे खारवेल हो गया, इनका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है. आपके अशोक है, उनके अलग अलग इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है, इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन है कि आपका जूनागढ़ है. तो बहुत इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन की जगह है ना, यानी कि शिलालेख कहाँ पर फेमस है, किसका है, वो आपको याद रखना है. इंडो ग्रीक किंग्स, अब यहाँ से आप इंडो ग्रीक जो हमारे राजा हैं उनके बारे में देख लेंगे कि अब ये कौन है भाई, ये कहाँ से आए थे, तो इनके बारे में जान लेते हैं. इंडो ग्रीक Bactrian Greeks were the first foreign rulers of the northwestern India in the post-Mauryan period. यानी कि जो भारत और यूनानी जो जिनको बैक्ट्रियन ग्रीक्स हम बोलते थे, ये मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से इन्होंने एंट्री करना शुरू किया. लाइक इधर से एंट्री करना शुरू किया. ठीक है, तो यहाँ पर द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मिनेंडर. मिनेंडर के बारे में मैंने बताया था, मिलिंद पन्नू. ठीक है, अब इनको मिलिंद भी बोला जाता था. ये उनकी कैपिटल सियालकोट, यहाँ आपका पाकिस्तान. देन ही इज मेंशन इन द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो. नागार्जुन और इनके बीच में जो वार्तालाप है वो इसमें मेंशन है. राइट, सो यहाँ से आप इसको याद रखेंगे. ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागसेन और नागार्जुन. ठीक है, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे जैसे उनमें बात हुई और उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में इसको बताया, बहुत प्रभावित हुए उससे. इंडो ग्रीक किंग्स इंट्रोड्यूस द रेगुलर कॉइनेज इन इंडिया इन लार्ज नंबर. द लास्ट इंडो ग्रीक किंग वाज, ये आपका हैस्ट्रियस है. ठीक है, तो ये इंडो ग्रीक सबसे लास्ट राजा कौन थे भाई, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा. अब शाकास कौन थे, ये सिंथियंस इनको बोला जाता था. इन्होंने इंडो ग्रीक को रिप्लेस किया इंडिया में. राइट, अब साका रूलर सबसे फेमस कौन थे, ये रुद्रदमन. 130 AD से 150 AD, यानी कि आपका जो कम से कम 20 साल तक इन्होंने रूल किया. अब हम AD में आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा. AD अब इसमें उल्टा शुरू हो जाएगा. पहले हम क्या करते थे BC में, 150 BC से 130 उल्टा चलते थे, बट यहाँ पे हम सीधा चलेंगे 130 से 150 BC. राइट, सो ही इज फेमस नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, बट उनके जो पब्लिक वर्क्स उन्होंने अच्छे काम किए उसके लिए भी वो जाने जाते हैं. रुद्रदमन, राइट, राजा रुद्रदमन. उन्होंने फेमस सुदर्शन लेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा जाता है. ठीक है, सुदर्शन लेक कहाँ पर है, ये आपका गुजरात. वहां पर आपकी मौर्यन पीरियड एंड गेव पैट्रोनेज संस्कृत लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज्यादा बना दी अपने दरबार में. जूनागढ़ गुजरात, ही इंस्क्रिप्शन इन गुजरात इज एट्रीब्यूटेड टू रुद्रदमन. इज फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत. ठीक है, संस्कृत में पहली बार जो लिखा गया वो रुद्रदमन का ये अटेन हो जाएगा. ठीक है, रुद्रदमन ने गुजरात में जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इनके बारे में बताता है. और जो हाथी गुम्फा था वो किसके बारे में बता रहा था, वो आपका जो खारवेल थे राजा उसके कलिंग के, उनके बारे में. इन अबाउट 558 BC अ किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य, ये यहाँ पर इनका जो है ओरिजिन हुआ. और इट्स सपोज टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द साकाज और एन एरा कॉल्ड विक्रम संवत, ये यहीं से शुरुआत इसकी हुई है. 58 BC में उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, उनकी जो लड़ाई हुई थी साकाज से, उसमें उनकी जो जीत हुई थी, इस वजह से इनको विक्रम संवत 58 BC से शुरू
हो गया है भारत में, ठीक है। विक्रम संवत जो गिनते हैं 58 बीसी से, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। एडी कब से आता है, राइट, 78, 73, इस तरीके से आपका ये आपसे पूछा जाएगा कि एडी बाद में मतलब जो करंट एरा है उसमें शुरू हुआ है और ये बीसी पीछे से शुरू होता है। सो राइट, तो अभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा विक्रम संवत का कौन सा ईयर चल रहा है, तो 2023 प्लस आप 58 कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा विक्रम संवत। पार्थियंस कौन थे भाई, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी कि आपका 100 साल का बीच में डिफरेंस। ये पार्थियंस आपके पहलवाज इसको बोला जाएगा, ईरान में रहते थे बेसिकली। दे रिप्लेस साकाज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब साकाज को हरा के ये लोग आ गए, अब बट उन्होंने इतना ज्यादा एरिया नहीं कवर किया जितना साकाज ने किया था, उससे थोड़ा सा कम किया था। फेमस पार्थियन किंग कौन से हो जाएंगे, गोंडाफेरेंस, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। उसके बाद सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फ्रॉम इजराइल फ्रॉम द फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए यहाँ पर आए। देन इसके बाद आपका कुषाण हो जाएंगे, 1st to 3rd सेंचुरी एडी। कुषाणास कौन हो जाएगा भाई, अब कुषाण्स ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इंडिया में इनका बहुत इंपॉर्टेंस आज भी देखने को मिलता है, राइट। वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। कुषाण जो किंग थे, जो फेमस इनके राजा थे कनिष्क, वो तो सबसे ज्यादा फेमस है, बहुत क्वेश्चंस वहां से आते हैं। ये इन्होंने वन ऑफ द 5 यूची क्लैंस ऑफ सेंट्रल एशिया, ये ध्यान से समझिएगा भाई, जो कुषाण थे ना, अब ये इंडिया है और ये आपका चाइना है, तिब्बत, ये यहाँ से इनका आगमन हुआ है भारत में, ठीक है। बाकी सब लोग वेस्ट से आ रहे थे, ये ऊपर से आए हैं, राइट। दे रिप्लेस्ड पार्थियंस इन नॉन वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपेंडेड द लोअर इंडस बेसिन, अपर एंड मिडल गैंगेटिक बेसिन, राइट। तो ये आपका जो बेसिन था, यहाँ पर इनका जो है इन्होंने अपना एरिया यहाँ पे बसाया। अच्छा, कुषाण बाकी सबसे कैसे अलग हो गए, कुषाण क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कुषाण जो थे ना, कुषाण किंगडम ने वहां दूसरी एक तरह से जगह से होते हुए भी, दूसरी जगह से आते हुए, एक ट्राइबल एरिया था, दूसरी जगह से आया था, नए कल्चर में आया था, इन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया एकदम अच्छे से। इसी वजह से ये अपने इंडिया में ऐसे घुल मिल गए, यहाँ के कल्चर में इतना अच्छा घुल मिल गए, यहाँ के देवताओं को फॉलो करने लगे, कि इस वजह से इनका इंपॉर्टेंस यहाँ के जो लोकल लोग थे उनमें भी बढ़ गया और वो उनको पसंद भी करने लगी, राइट। कुषाण कंट्रोल फेमस सिल्क रूट, सिल्क रूट आपको पता है, ऊपर नॉर्थ से अपना ज्यादा था, जम्मू कश्मीर, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना पासिंग थ्रू देयर एम्पायर ऑन टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। ये कंट्रोल करते थे इंडिया के आसपास जो एरिया था, उसमें कुषाण कंट्रोल करते थे। इसको कुषाण कंट्रोल करते थे सिल्क रूट को, जो आपका चाइना से आता था, और पासिंग थ्रू दियर एम्पायर जो ईरान और वेस्टर्न एशिया को जाता था, राइट। अब डायनेस्टी जो थी इनकी, खड़फिसस द फर्स्ट एंड कुजुल खड़फिसस, ये इन्होंने शुरुआत की थी इसकी, राइट। मैं कनिष्क की बात करूं, कनिष्क लेटर में आए, बट शुरुआत जो किसने की, खड़फिसस ने की है, राइट। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या आप जान गए, कुषाण वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ वाइड स्केल, राइट। कुषाण जो थे पहले ऐसे रूलर थे जो इंडिया में गोल्ड कॉइन जिन्होंने इशू किया, इसलिए मैंने बोला इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। गोल्ड कॉइन्स अगर आपसे पूछे जाएं, सोने के सिक्के सबसे पहले किस राज्य ने चलाए, तो वो कुषाण हो जाएंगे, ठीक है। कुषाण वंश के कनिष्क, ठीक है, कनिष्क राजा जो कनिष्क के टाइम पे थे। सेकंड किंग वाज खड़फिसस, द सेकंड इज सेकंड, फर्स्ट जो लगाते हैं उनको जरूर ध्यान रखिएगा। वेमा खड़फिसस ये फर्स्ट किंग हो जाएंगे, इशूड द गोल्ड कॉइन्स। मोस्ट फेमस जो कुषाण रूलर हो जाएंगे वो कनिष्क हो जाएंगे, ऑल्सो नोन एज द सेकंड अशोक, इनको दूसरा अशोक भी बोला जाता है, ठीक है, कुषाण रूलर को, बिकॉज ये इतना फेमस थे कि इनके टाइम पे इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ है इंडिया में, जैसे कि मैंने बताया कि गोल्ड कॉइन इशू करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ही स्टार्टेड an era 78 AD which is now known as the Saka era। अब मैंने आपको बताया 58 BC से आपका विक्रम संवत शुरू होता है, विक्रम era शुरू होता है, बट 78 AD से excuse me for that because I'm so fast looking so fast because syllabus is much more, तो यहाँ पे we haven't another option, so फास्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। साका इरा जो है यहाँ पर यूज्ड ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा जो कैलेंडर में यूज करती है, साका इरा यूज करती है, राइट। तो अब यहाँ पर हम अगर हम बताएं कि अभी कौन सा चल रहा है, तो इसमें 2023 में माइनस कर देंगे 78 AD, राइट। तो हम साका इरा हम बता सकते हैं कि भाई हम कौन से साका इरा में रह रहे हैं।
So empire of Kanishk was spread over a large area in portion of 5 countries, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया। तो इतने बड़े एरिया में ये फैले हुए हैं, राइट। कुषाण का जो एम्पायर था, कनिष्क का एम्पायर। कैपिटल उनकी पेशावर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने। कनिष्क जो है उन्होंने महायान बुद्धिज्म, जिसमें क्या मानते हैं, बुद्धिज्म को भगवान मानते हैं, ठीक है, बुद्ध को भगवान माना गया है, गॉड की तरह उनको माना गया है, उनकी मूर्ति पूजा की गई है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी, कश्मीर में जो हुई थी, ठीक है। और इसमें डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायाना फॉर्म द बुद्धिज्म वर फाइनलाइज्ड। कनिष्क जो है उन्होंने पैट्रोनाइज किया है वेरी अश्वघोष, वसुमित्र के पारसवा और चरका। और लार्ज साइज हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क इज फाउंड एट मथुरा। इन्होंने लार्ज साइज जो है आप हेडलेस स्टैचू है कनिष्क का, कई बार फोटो में देखा होगा, तो वो मथुरा में मिला है, राइट। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आप स्कूल ऑफ आर्ट, ये आर्ट कल्चर में पूछा था, जैसे आपको हिस्ट्री में भी इसके स्कूल ऑफ आर्ट है वो ग्रीक से इन्फ्लुएंस है। जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ये इंडियन है, और जो अमरावती वो थोड़ा सदर्न उसमें टच जाता है। ये सब चीजें आपको। लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर कौन है? वासुदेवा द फर्स्ट, ये लास्ट रूलर। अब 3 स्कूल जो है स्कल्पचर्स, ये मैंने बताया पहले ही, तो अमरावती स्कूल हो जाएगा, सातवाहन के टाइम पे डेवलप हुआ। गांधार स्कूल सातवाहन कुषाण के टाइम पे डेवलप हुआ। और जो मथुरा स्कूल है ये आपकी कुषाण के टाइम पे डेवलप। शुंग डायनेस्टी जो है, जो आपका मध्य प्रदेश आपकी रूल, इसमें हेपालस ग्रीक सेलर जो आए, इसका मॉनसून सी किया फ्रॉम वेस्ट एशिया, फिलिप टू द ट्रेड विद इंडिया। अब ये देखो इस जो हिप्पालस ने क्या किया था भाई, एक ऐसा ट्रेड रूट बना था वाया सी। उन्होंने पता किया कि ये जो टाइम है जो इंडिया तक आने के लिए बिल्कुल। नेक्स्ट इज हमारा अगला टॉपिक पे हम आ चुके हैं, गुप्ता। क्या है भाई गुप्ता? इम्पोर्टेंट आफ्टर मौर्य। तो भाई गुप्ता एक बहुत बड़ा है, इधर सातवाहन थे तो ये गुप्ता। Then decline of Mauryas, it was Gupta dynasty, मगध के बाद भाई able to carve large empire, but छोटा था मौर्यन एम्पायर लगे तो, ठीक है। एक ग्रेटर पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया ये इसमें कंसिस्ट। इंफॉर्मेशन अगर इसके बारे में बताऊं, रिसोर्सेज कहाँ से, तो जैसे कि आपका नीति सार बाई कमंडाका, कमंडाका बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्ता द फर्स्ट। इसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त जो थे, मृच्छकटिकम बाय शूद्रका, कथा सागर सरिता बाय सोमदेव। के बाद स्वपन सावदित्ता बाय भास। अभी भास के बहुत इम्पोर्टेंट जो है आप राइटर हो जाएंगे, ऑथर हो जाएंगे। इसके टाइम पे गुप्ता पीरियड में ही कालिदास भी थे। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहाँ कहाँ से पता चलते हैं, जैसे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट गुप्तन एज, इलाहाबाद पिलर हो जाएगा जो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ठीक है। इलाहाबाद में है जो पिलर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहाड़पुर कॉपर प्लेट से जो बुद्धगुप्ता की पूना कॉपर प्लेट है, पूना में पाया जाता है, ये आपका प्रभावती गुप्ता के बारे में बताता है। कॉइन्स बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड, ये जो कॉइन्स है वो हमें बताते हैं कि गुप्ता एज में क्या हुआ था। समुद्रगुप्त थे आपके, इसके बाद जो आपके चंद्रगुप्त थे जो काफी फेमस राजा, उनके कॉइन्स से हम। Political history is saying about the Gupta dynasty that the founder of the dynasty was Sri Gupta. Yes, of course. Sri Gupta इसके फाउंडर थे, और इसका काफी लंबा चेन है चलेगा। उसके बाद आपका घटोत्कच आता है, घटोत्कच के बाद उनके बेटे श्रीगुप्त। इस तरीके से मतलब यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी के बहुत सारे किंग्स हैं, आपको एक सीरीज बना। चंद्रगुप्ता द फर्स्ट ये पहले गुप्त रूलर थे जो महाराजा धीराज का टाइटल, और इन्होंने 320 एडी में, अगर मैं बोलूं ना एस्टैब्लिश हुआ तो चंद्रगुप्त ने नाम स्टार्ट हो गया, और जो पॉपुलैरिटी इसको मिली ना चंद्रगुप्त के टाइम पे। अब उन्होंने किंगडम मैट्रिमोनियल अलायंस, अभी मैट्रिमोनियल अलायंस मैंने बताया किसने एस्टैब्लिश किए थे भाई, अपने बिंबिसार ने, जो उन्होंने आपका मैट्रिमोनियल अलायंस बिना किसी लड़ाई झगड़े के, अगर किसी राज्य को मिलाना है तो दूसरे राज्य की लड़की, ठीक है। The powerful family of Lich who were the ruler of Mithila, and मिथिला की जो राजकुमारी से शादी कर ली थी। मैरिज टू लिच्छवी प्रिंसेस देवी
brought an enormous power, resources, and prestige. Took advantage of the fight the whole of fertile Gangetic, right? तो Gangetic Valley के पूरा fertile था, इससे इनको बेनिफिट था। बिकॉज देखो पहले के टाइम में क्या होता था, आप कहाँ से टैक्सेस और ये सब पे करेंगे और कहाँ से आपका कॉइनेज आएगा, आपकी मनी कहाँ से। देखो ये तो हमेशा रहा है, राजा जो बनेगा वो तो रिसोर्सेज का फायदा उठाएगा, रिसोर्स आएगा कहाँ से? कि आपके जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास जो आपका पीजेंट्स है, पीजेंट क्लास है, जो है किसान है, उन्हीं कमाएंगे, उन्हीं की मेहनत से वो उगाया जाएगा और उसी से फिर आपको होल सर्कल ऑफ इकोनॉमी, ये विशेष साइकिल। आफ्टर मैरिज ही टाइप्स ऑफ पॉइंट कॉल्ड चंद्रगुप्ता द फर्स्ट कुमार देवी टाइप, उन्होंने अपनी वाइफ का नाम भी इस पे लिखा। और ये जो है पहली बार अपनी अथॉरिटी मगधा में, प्रयाग और सकेत में। समुद्रगुप्त कौन थे? समुद्रगुप्त बहुत फेमस, तो नेपोलियन ऑफ द इंडिया भी बोला गया है समुद्रगुप्त को। और ये ग्रेटेस्ट ऑफ गुप्ता लिच्छवी दहित्र, बिल्कुल ये टाइटल अपनी मदर की वजह, इनकी मदर जो थी वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। टाइटल का टाइटल गौतमी पुत्र सत्य भगवान दोहित्र आपने बोला है, टाइटल नहीं ना बोला है, ठीक है। The most detailed and authentic record of his reign is preserved in the Prayag। क्या होता है, क्या वही आपका हार्ट सरफेस पे आपके बारे में, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में। हरिसेन इनके पोइट है, also described a monarch with sharp intellect and polished poetry के टाइम पे होता था, कविराज इनको बोला गया है, ठीक है। अब ये प्रयाग प्रशस्ति जो इनके बारे में बताते हैं कि ग्रेट कॉन्करर थे, सेंटर जो है उन्होंने जो भी जीत दर्ज की बहुत अच्छे अच्छे से, वीरता से भरी हुई जो है वीर से भरी लिखी जैसे। अब यह कंटेंट with the victory alone he did piece of the conquered। अब समुद्रगुप्त जो थे मिलिट्री कैंपेन जो अपनी वो नेपोलियन ऑफ इंडिया इस वजह से बोलेंगे क्यों, जैसे जैसे नेपोलियन कॉन्क्वेस्ट वर्ल्ड को किया वैसे बना दे। और ये है एक वैष्णवाइट। अब धर्म देखा है आप, ब्राह्मणिकल जो धर्म है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, कैसे कैसे उसमें डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। वैष्णवाइट अपने आप विष्णु भगवान की पूजा, उसके अवतारों को मानने वाले, उनके री इनकारनेशन, जैसे कि वैष्णवाइट मीन दोज हु टीच गॉड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा हो गए, विष्णु गॉड, जो उनकी जितने भी आपकी री इनकारनेशन उनको पूजा, अभी जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वैष्णवाइट, राइट। शैवाइट किसको बोला जाएगा? जो शैव, शिव भगवान लॉर्ड शिवा और उनके री इनकारनेशन, राइट। एक चाइनीज राइटर उन्होंने मेघवर्ण किंग ऑफ श्रीलंका के बारे में जो है सेंट एन एम्बेसी, अब समुद्रगुप्ता के यहाँ पे अपनी जो है एम्बेसी भेजी और यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाने का एक परमिशन मांगी। और ये उन्होंने परमिशन फॉलो किसी और भगवान पर दूसरे के लिए परमिशन मांग रहे हैं, इन्होंने एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम बनाने का बिल्कुल परमिशन। और कविराज का टाइटल था, भाई क्यों था मैंने बताया, उनकी जो कॉइन्स था उन कॉइन पे उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आर्ट लवर थे, बहुत बड़े म्यूजिक लवर थे इनको हम बोलेंगे। तो परम भागवत नालंदा कॉपर प्लेट इस पे लिखा गया, नालंदा का है भाई अपना फेमस बिहार में, ठीक है। अश्वमेध पराक्रम, ये यहाँ पर आपकी हॉर्स सेक्रीफाइस इस पे बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा गुप्त राजा, विक्रम फ्रांस, ये आपका सर्वराज पिता, रूटर ऑफ ऑल किंग्स। अब यहाँ पर गुप्ता रूलर जो है जिनका सर्वराज चेता, ये इनका इकलौते ऐसे गुप्त रूलर थे जिनका नाम ये टाइटल इनको मिला था। अब ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन, दीनार जिनको बोला, गरुड़ टाइप, ये आपका धनुर्धारी, आर्चर टाइप, एक्स टाइप, ये अश्वमेध टाइप, ये आपका व्याघ्रना, टाइगर किलिंग टाइप्स, वीणा वादन। ये देखो इतनी टाइप के जो कॉइन्स पे जो पिक्चर्स बनवाई, वीणा वादन मैंने बता दिया एग्जाम्पल, टाइगर किलिंग करते हुए, ये सब चीजें ना ये समुद्रगुप्त ने बहुत इन पे एक्सपेरिमेंट किए।
ये आप जरूर याद रखें एग्जाम में बहुत। चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य फेमस चंद्रगुप्त के बेटे विक्रमादित्य, ये वही चंद्रगुप्त जिनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया। और इनका जो आयरन पिलर है वो अपनी क्वालिटी के मेटलर्जी की क्वालिटी के तो पहले की क्लास कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। तो रामगुप्ता means Ramagupta ruled for a very short period. He was the only Gupta ruler to issue important बात है। चौथे ऐसे राजा जिन्होंने और इन्होंने एम्पायर की लिमिट जो है मैट्रिमोनियल अलायंस नागा और वाकाटका से बढ़ा दी एंड कॉन्क्वेस्ट वेस्टर्न इंडिया को भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर। अब इन्होंने जो पर नाग और नाग डायनेस्टी जो है बेटियों से इन्होंने प्रभावती वाकाटका प्रिंस रुद्रदास की जो बेटी थी प्रभावती इन्होंने वहां से जो है रिलेशन बना दिया। तो गुप्ता का रिलेशन वाकाटका से। अब इन्होंने साकर रूल इंडिया से। अब ये अरेबियन सी जो है ना वेस्ट इंडिया में तो हटा के इन्होंने रूल वहां सिल्वर कॉइन में कॉपर थे सिल्वर याद रखें। यहाँ पर शाकास को जो रूल किया ये आज पहले गुप्त रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन adopted the title of Sakari and Vikramaditya. Then seems to have been built by Chandragupta the second. Chinese pilgrim Paiyan इनके टाइम आए थे आपके टाइम पे चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य बोलते हैं राइट। और जो आपके हुएन सांग आए थे हुएन सांग हर्षवर्धना तो कुरुक्षेत्र भैरौली के पास जो आयरन पिलर उन्होंने जब और वही ऊपर जीत दर्ज की थी तब इन्होंने पिलर जो नवरत्न इनके दरबार में नवरत्न थे जैसे कि के दरबार में कालिदास सबसे तो ये इस तरह की जो नाटक याद है ये सब जो है बाद में फिर अमर सिंह ये अमर संघ ये भी आपका फिर बहुत फेमस है। ये बड़ा रुचि करना भट्ट और इनके दर कालिदास फर्स्ट इनके बाद इनके जो उनके बेटे उन्होंने इंद्रसेन Margupta was the worshipper of the god Kartik, founded the Nalanda Mahavira, which developed into a great center of Nalanda Mahavira। ये इनके जो है जो है आपका बना यूनिवर्सिटी बिहार। What's the end of his reign? The Gupta Empire was threatened from the north. काका को हरा दिया अब हूण आ गए। अब हून्स आ गए तो हूण बारे में इससे तो इन्होंने हून्स बारे पर टेम्परली चेक्ड बाय गुप्ता। कुमार गुप्ता बेटा कौन है? नंद गुप्ता। पहले ही आपको बताया था कि दादा के बेटे आने स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद देखिए। तो पुष्यमित्र invaded Guptan region during the reign of Kumar। बेटी की शादी थी पुष्यमित्र वाकाटक यहाँ पे देखिए रुद्रसेन और पुष्य ये इसके टाइम पे कुमार गुप्त द फर्स्ट ने अगेंस्ट द फॉर द फाइट ऑफ हून लड़ने के गुप्त इसके लास्ट ग्रेट रूलर है
इन्होंने क्या किया था, इन्वेडेड, मतलब आक्रमण हुआ था, पूर्ण का आक्रमण गुप्त पे हुआ था, और इन्होंने क्या किया था, उनको हरा भी दिया था। तो इन्होंने साहस को हटाया, बट उसके बाद से गुप्ताज की पावर जो वृत्रहरि जो आपका पिलर है, ये जो है किया गया है, और इनके कंटिन्यूस अटैक खून के होते रहे और एम्पायर को कम कर दिया। बाद से इनकी इकोनॉमी कम हो गई, गोल्ड कॉइनेज ज्योतिष का इन्होंने यहाँ पर जो है और हमें गुप्त के बाद यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर बिगिंस। टाइटल्स टेकन वर विक्रमादित्य एंड विक्रमादित्य, इसके बाद परम भागवत जो आपका कोपामा का होम क्या दैट ऑफ से सही होगा ना, जैसा सेंट्रलाइजेशन, किंग है फर्स्ट टाइम पोस्ट ऑफ ऑफिसर बिकेम, इसलिए मतलब बेटा जो आप अगर पुलिस ऑफिसर तो बेटा भी। फॉरेन एम्पायर की तरह जो है डिस्ट्रिक्ट और लोकल ऑफिसर्स नॉट सेंटर बट द प्रोविंशियल। फॉरेन एम्पायर में तो आप सब सेंटर यहाँ पे डिसाइड करेगा कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अब प्रोविंशियल रूलर जो पावर है थोड़ा सा उसको गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सेंट्रलाइज, और ये क्या में सेंट्रलाइज। अब जैसे इंडिया में अभी है ना, तो पावर स्टेट के पास है, कुछ पावर सेंटर, आप याद रखिएगा ब्यूरोक्रेसी है। के बाद रीच इज लॉजिकल कंक्लूजन ग्रांट्स इट नेटवर्क ऑफ सेल्फ गवर्निंग exalted titles like महाराजाधिराज, धीराज, प्रवर्ती, इससे पहले से कैसी थी भाई, यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम ये मॉडिफाई हो गया, द प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट दिस ड्यू टू large number related into the Indian society, क्षत्रिय जो फॉरेनर्स थे यहाँ पर आ गए, और कौन सी सोसाइटी, जैसे फॉरेनर्स क्या एग्जाम्पल आपका हो आए थे, वो यहाँ पर आए क्षत्रिय बन गए, तो वर्ण सिस्टम वाज अ लार्ज नंबर पीपल इनटू ब्राह्मण सोसाइटी। बहुत से लोग आते भाई ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ट्राइब्स वर अब्सॉर्ब्ड इनटू द वर्ण, तो अब जो कुछ ट्राइब थे वर्ण में गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट ग्रुप, राइट, ग्रुप ऑफ क्राफ्ट्समैन, तो व्यापारियों का होता है उसको गिल्ड बोला जाता है, पर ऑफन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कास्ट एंड एज अ रिजल्ट of the decline of trade and urban centers and the localized character of जो क्राफ्ट था उनका व्यापार जो by their unions and their respective consorts. Lakshmi get her association with Shiva, वैष्णविज्म और शैविज्म पढ़ रहे थे, बट ये जो इनकी फीमेल डीटीज हैं जैसे ये बहुत पीरियड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वज्रयनिज्म, बुद्धिस्ट जो तांत्रिक कल्ट है मैंने बताया टाइम पे डेवलप हो गया, आइडल वर्शिप ये बहुत ही हिंदुइज्म जो गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड को कहा गोल्डन एज ऑफ आर्ट, तो जो आर्ट के लिए तो वो गुप्ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बनेंगे तो मूर्ति भी बनेगी भगवान की, तो पूजा शुरू हो गई। हिंदुइज्म में तो हो ही गई, कहाँ पे महा बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा, ये आप याद presented to you only by Sunil. Economic capacity in the Gupta period, land survey is from the officer named Pushpala maintained records
ऑल लैंड गोल्ड कॉन्टेंट has also issued good number of silver coins. कौन थे सबसे पहले याद कीजिए, कॉपर और सिल्वर। गुप्ता कॉपर कॉइन्स बहुत फ्यू कंपेयर टू कुछ, लेकिन वो किए गए, इनकी तरह यूज किए जाते थे। कॉमन पीपल इनको यूज इतना कॉमन पीपल कर पाते थे। इंक्रीज इन लैंड ग्रांट्स, राजा है उसको दूसरे को अगर गिफ्ट दे रहा है ऑफिसर को सैलरी के बजाय, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ फिस्कल टाइट का पीरियड विटनेस। देखो यहाँ पर हमेशा ना प्रॉफिट में इकोनॉमी याद रखना, तो गुप्ताज की इकोनॉमी ना प्रॉफिट में चली थी, हो पाई अपने आप को गोल्डन एज बना। क्यों क्यों इतने मंदिर बनवाए, क्यों इतने यहाँ पर इन्होंने अच्छे से आर्ट एंड बिकॉज उनके पास फिट में है इकोनॉमी अच्छे से, हर चीज पे टैक्स लगा। द पीरियड विटनेस डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस इंडो रोमन ट्रेड। अब जो है ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया गॉटन, द पोर्ट्स ऑफ द ईस्ट पर ताम्रलिप्ति, ये आपका पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न बहुत इंपॉर्टेंट। पोर्ट्स जितनी भी आपकी पोर्ट्स हैं, ports on the western coast located on Bharuch, Chaul, Kalyan, Ambe, the institution of slavery tended to become weak during this period. Weak क्यों हो गया कि भाई पैसा सब तो स्लेवरी वाला कल्चर की बात करें तो जो है आइडल वर्शिप जब आ गया शुरू में, तो यहाँ पर आपका टेम्पल बनाने का विचार आया लोगों को, तो फर्स्ट टाइम तो टेम्पल बनाने शुरू हो गए। और यहाँ पर श्राइन्स यानी कि जितने भी आपकी जो मंदिर हैं उन सब की यहाँ रॉक कट हो गया। आगर स्टाइल जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ स्टाइल, जो है आपका मंदिर बनाने का स्टाइल होता है, द्रविड़ स्टाइल। स्टाइल जो आर्किटेक्चर है मंदिर को गुप्ता डेवलप है। शिखर मतलब जो मंदिर का जो चोटी होती है वो शिखर कहलाए, और गर्भगृह मतलब जहाँ पर आपका मेन मुख्य जो है भगवान स्थापित, which is the image of God was placed begin during this period. एग्जाम्पल अगर दिया जाए, दशावतार टेम्पल हो गया आपका देवगढ़ में जो झांसी, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, ये मंदिर भी आपसे पूछते जाएंगे। टेम्पल पूछा जाएगा बुमरा, और इसमें विष्णु और कंकाली टेम्पल जो आपसे पूछा जाएगा। पार्वती टेम्पल है, ये आपका नाचना कुटवाई बहुत इंपॉर्टेंट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना वही डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर की शिवा टेम्पल को, ये आपका कृष्णा बिग टेम्पल बिटरगांव, लक्ष्मण टेम्पल है आपका सिरपुर में, विष्णु टेम्पल आपका टेम्पल है ईरान में। आर्ट ऑफ पेंटिंग, रॉक कट केव्स यानी कि जो पूरे गुफा जो आपकी पड़ती चट्टाने, ये अपने फाइनेस्ट लेवल पे, बहुत मैंने बोला ना बस एक्स्ट्रा मनी था। एग्जांपल ऑफ दीज जनता है फेमस वर्ल्ड है, आग केव्स है, फ्रेस्कोस ऑफ पेंटिंग ऑफ दिस एज, तो फ्रेस्को पेंटिंग से दीवार पे गाय कर उस पे पेंट कर। Then the center of the Gandhar sculptures declined. There जो आपके places हैं were taken by बना और आपकी मथुरा में लिए, तो गांधार स्कल्पचर यानी कि वो बनाए गए यहाँ पर, क्या किया गया मथुरा। For the first time got images of Vishnu, Shiva and पहली बार हमने विष्णु और भगवान इमेजेस, सबसे पिक्चर किसकी बनी थी मूर्ति पूजा के बाद, जब दूसरा जब गुप्ता पीरियड आया और पे जिसने वो आप बना
आर्ट है वो डिक्लाइन प्लेसेस वर टेकन बाय पाटलिपुत्र, यानी कि जो गांधार ग्रीक आर्ट फॉर्म की बजाय इंडियन आर्ट और बेस्ट जो बुद्धा ये सीटेड बुद्धा ये सारनाथ आपका which depicts the Buddha preaching the धम्मा, यहाँ पे धम्मा जो पहला और ब्राह्मणल images perhaps the most impressive is the great boar बड़ा इमेज है वो बहुत फेमस है। ये उदयगिरी की गुफाओं में लिटरेचर की बात करें लिटरेचर इनसे बढ़िया कुछ बोला ना, आर्ट और आर्किटेक्चर में कोई सामने के बाद ना कोई आया। तो ओल्ड रिलीजियस जैसे कि वायु पुराण, विष्णु पुराण, जितने वेद थे ना, वेद तो तब बने बट पुराण पुराण तो बाद में इसी पुराण देखो रामायण महाभारत ये बहुत उस टाइम। मनुस्मृति मनु ने लिखा था, पहले लॉ गिवर कौन थे, क्रिएशन ऑफ जिन्होंने लॉ के बारे में पहले तो वो थे मनुस्मृति। और नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति इस टाइम पे लिखी गई है। फिलोसफीज हिंदुइज्म की वो इसी टाइम पे डेवलप हुई थी, मैंने आपको बताया फिलोसफी, योग फिलोसफी, तो इस तरीके से जो हिंदू फिलोसफी लाइफ की जो चीज़ ना वो यहाँ पर फिलोसफी अलग अलग फिलोसफर। नेक्स्ट इज आपका जो इस जो है डिस्कशन है एंशिएंट हिस्ट्री, ये थोड़ा सा थिंक का पार्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आपका जो ये ये यहाँ पर इसका क्या है, स्किल पावर वो विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्स है। ये यहाँ पर लॉजिकल जो चीज है स्किल पावर से माया क्यों करती क्या है यहाँ पर ये वैशेषिका, और ये आपका वैशेषिक लिबरेशन कैसे जो है अपनी नॉलेज के कपिल ऋषि ने नेम ऑफ सांख्य दुख दर्द जीवन वो दूर करना है होगा। यहाँ पे योग सूत्र दिया था और 3 kinds of emphasis for determine the aim. पूर्व मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा it is considered explanation of Vedic theme and at the same time the classification of its वेदांत उत्तर ऋषि जो व्यास 4th भी उत्तर मीमांसा सूत्र, इन्होंने ब्राह्मण सूत्र जो है द पर्सन हु हैज डीप डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें तो अभी चार दर्शन जो चीज जैसे बाहर की जो ये सब चीज बस पता कौन थे ये कहते ये आपसे क्वेश्चन दिस टेक्स्ट जो बुद्ध घोष ये टाइम पे अदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क जो है वो भी इस आर्यभट्ट आर्यभट्ट बहुत फेमस यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता वरा संभव कुमार दूतम, ये सब चीजें जो आज भी जिनको आर्ट के लिए एक एपिटम माना जाता है। मित्रम कौन थे, तो शुंग डायनेस्टी के जो बेटे थे
बाद जो है कीर्तजुनिया पट्टिका बहुत फेमस, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ये भी आता है। और कामसूत्रा का डिपिक्ट इमेजेस में अगर कहीं मिलता है, जो टेम्पल्स हैं में पाया जाता है। It was all about all of the three. Please watch these details. Put down करने बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मैंने बहुत इन डेप्थ जो ये सब चीज को हिस्ट्री जूनियर पीसेस go and